एपिसोड की शुरुआत में सैरा एक बड़ी सी फैक्ट्री को देख चौंक जाती है, जो कि माँ की बताती है कि उनकी जान एंड शान है, जहाँ वो सब धातुओं पे काम वाम करते हैं। एंड आगे बढ़ते ही सैरा एंड मार्शियस एक जॉइंट आर्मर को देखते हैं, जिसको देख वो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर सैरा व्योर से पूछती है कि ड्वार्फ्स लोग अच्छे जरूर हैं, लेकिन क्या उसको डर नहीं लगता उनकी बढ़ती टेक्नोलॉजी को देख के, जिसका इस्तेमाल वो लड़ाइयों में कर सकते हैं। व्योर बताते कि बिल्कुल नहीं, एंड ऐसा इसलिए क्योंकि वो लड़ना ही नहीं चाहते, जो उसको ड्वार्फ एल्डर से मिलके पता चल ही जाएगा। अगला सीन ड्वार्फ एल्डर बालहात के रूम में, जहाँ वो सैरा लोग को अपना दुख जताता है ड्रैगन के अचानक से हमला करने का, एंड की माँ के अपने दादाजी से गले लग जाती है। फिर सैरा एल्डर के साथ हाय हेलो करती हैं, जो कहते हैं कि मेरे अप्रेंटिस बता रहे थे कि सैरा का आर्मर बहुत लाजवाब है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसको वो कल तक एकदम चकाचक बना देंगे। जिसमें सैरा एल्डर को अपने दिल से थैंक यू कहती हैं। फिर एल्डर सैरा का नया हेलमेट उसको दिखाते हैं, जिस पे उन्होंने बहुत मेहनत करी है, लेकिन वो हेलमेट कम बनी ईयर ज्यादा लगता है, जिसको वो एल्डर के कहने पे पहले पहनती है, जो उस पे बहुत क्यूट लग रहा होता है। एंड फिर उसमें अपना व्हील यूज करती है, जिसके करते ही उसके बनी ईयर्स एक ब्यूटीफुल सा हेलमेट बन जाता है, जिसके आसपास एक विल फोर्स होता है जो चीजों को रिपेल करता है। एंड एल्डर ने इस हेलमेट का नाम द सिल्वर फ्लावर रखा है, जो विल पावर से ओपन क्लोज होता है, एंड उसके डिफेंस की पावर भी विल पावर पे डिपेंड करती है, जो ड्रैगन के क्लॉथ तक को डिफ्लेक्ट कर सकता है। जिसको सुन सैरा कहती है कि ये तो अमेजिंग है, मगर मार्शियस तो घबरा जाती है, डर जाती है कि अगर ये इस टैग को लेके हम पे अटैक करते हैं तो सब बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, एंड डिस्पेयर करने लगती है। जिसको सुन एल्डर कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, इसलिए मेरा पीछा करो, मैं तुम्हें अपने मास्टर से मिलाता हूँ। एंड अंदर जाके बताता है कि ये जगह हमारे स्वर्ग के बराबर है। एंड लाइट ऑन होते ही सैरा एंड मार्शियस के होश उड़ जाते हैं। एंड एल्डर बताते हैं कि ये एंशिएंट सुपर टेक्नोलॉजी है, युग वुड, मतलब मास्टर वर्क फ्रॉम डिफरेंट टाइम। अब सैरा शॉक्ड एंड मार्शियस बेहोश हो जाती है। फिर एल्डर बताते हैं कि पहले समय में जब हम एल्फ से अलग होके यहाँ पहुंचे, तो उनको पहले से ही मौजूद बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज मिली जिनको वो अभी तक ठीक से समझ नहीं पाए। एंड हमारे पूर्वज, भाई बहन एंड आने वाली पीढ़ी इसको समझना चाहती है अपने अस्तित्व के हर हिस्से से। सैरा कहती कि इसीलिए आपने इस टेक्नोलॉजी को अपना मास्टर कहा। वो कहता कि लेकिन फिर किमाकी कहती है कि दादाजी अपने बात को कुछ ज्यादा ही घुमा दिया। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये रोबोट्स दुनिया की सबसे कूलेस्ट चीज है। सैरा कहती कि सच में इन्हें ऐसा कह सकते हैं। वो कहती कि अब कूल को कूल ही तो कहेंगे ना, एंड कैसे ऐसी कूल चीज को छोड़ के वो क्यों दूसरों की लड़ाई में घुसेंगे, मगर अगर लड़ाई यहाँ तक फैल गई तो हमें नए हथियार एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल जाएगा। एंड ईवल तरीके से हंसने लग जाते हैं। अगले सीन में किमाकी सैरा लोग को ऊपर ले जाके एक रोबोट दिखाती हैं कि अगर तुम पसंद आए तो ये रोबोट तुम्हारी तरफ देखेगा। जो सैरा को देखता है एंड वो डर जाती है, मगर मार्शियस तो उस रोबोट की विल पावर से बेहोशी हो जाती है। किमाकी कहती कि टेंशन लेने का नहीं, हमें खुद भी नहीं पता कि ये कैसे हिलेगा। एंड फिर सैरा को उसके साथ ज्वाइन करने को कहती है कि वैसे भी ये रोबोट्स ह्यूमन साइज लोगों के लिए बनाया था, लेकिन सैरा उसको सॉरी कह के मना कर देती है। अगले सीन में बेहोश मार्शियस को फाइनली एक बेड पे लेटा देते हैं। किमाकी फिर सैरा से पूछती है क्या वो सच में क्रिस्टल हेलमेट पहनती थी। सैरा कहती कि हाँ, लेकिन वो व्योर के साथ फाइट करते समय टूट गया। अब फिर किमाकी एक के बाद एक उससे हेलमेट के सवाल करने लगती है। सैरा कहती कि रुक जा भाई, मेरे को ये सब चीज़ों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। जिसको सुन किमाकी उससे माफ़ी मांगती है। एंड सैरसी बताती है कि अगर वो चाहे तो व्योर के घर आके सैरा के हेलमेट की जांच वाँच कर सकती हैं। लेकिन तभी किमाकी को एल्डर्स का बुलावा आ जाता है, एंड वो सैरा हॉर को गुड नाइट बोल के वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में एक तेज आवाज सैरा लोग को नींद से उठा देती है। एंड जब वो घबराते हुए सोच रहे थे कि वो क्या था, तभी किमाकी आके बताती है कि सुबह हो गई है। लेकिन जब सैरा बाहर देखती है तो उसको पता ही नहीं चलता कि ये सच है या फिर नहीं। जिसके बाद वो ब्रेकफास्ट करते हैं। एंड सैरा कहती कि अब टाइम हो गया है घर जाने का। कैसे वो ठंडियों में दोबारा हॉट स्प्रिंग आना चाहती है। सैरसी उसको टीज करती है कि वो दोबारा व्योर के साथ नहाना चाहती है। सैरा ब्लश करते हुए मना करती कि मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। लेकिन फिर किमाकी से पूछती है कि क्यों चेंजिंग रूम अलग लेकिन नहाने की जगह एक। किमाकी बताती है कि उनके कल्चर में किसी के सामने कपड़े उतारने का मतलब उनको उस चीज का न्योता देना होता है, लेकिन नहाते समय तो हम सिर्फ अपने शरीर को साफ करते हैं, तो शर्माने की क्या बात है। सैरा कहती कि ऐसा है क्या। फिर सैरा को बताती है कि वो अब उनके विलेज में ही रहेगी। कैसे कल रात को एल्डर से मुझे तुम्हारे साथ जाके हेलमेट को मेंटेन करने के लिए बोला। जिन्हें किमाकी कहती है कि मेरी पढ़ाई का क्या। वो कहते कि कौन से रोबोट्स कहीं भाग रहे हैं, एंड उतने सालों से कुछ नहीं हुआ तो अब 1-2 सालों में क्या ही हो जाएगा। एंड हंसने लगते हैं। फिर उसके ग्रैंडपा उसे सैरा के आर्मर को दिखाते हुए बताते हैं कि यहाँ से बाहर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होंगी जिनको हम भी नहीं जानते।
इसलिए उसे अपने आप को यहीं तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हम वैसे भी लंबा जीते हैं, तो अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत ना हो तो थोड़ा समय वहाँ बिता के आ जाना। वैसे भी तुम्हें व्योर एंड सैरा तो पसंद है ही। सैरा ये सुन उसको थैंक यू कहती है, जिसमें वो ब्लश करते हुए बताती है कि मुझे आपके साथ काफी अच्छा लगता है, एंड उनको एक प्यारी सी स्माइल देती है। एंड फिर सैरा को कहती है कि टेंशन मत लेना, मैं बाहर रहूंगी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे एंड व्योर के बीच आऊंगी। जिसमें सैरा ब्लश करते हुए कहती कि हमने अभी तक ऐसा कुछ नहीं करा। वो कहती कि इसका मतलब वो कभी तो करेगी ना। लेकिन तभी कुछ ड्वार्फ उनको सतर्क करते हैं कि गोरन नारे अभी तक बाहर अपना डेरा लगाए बैठा हुआ है। जिसमें सैरा व्योर कहते हैं कि वो पक्का कोई रीजन की वजह से हमारे पीछे पड़ा है। मार्शस कहीं दूसरे रास्ते से भाग जाने की सलाह देती है, मगर वो भी काम नहीं करेगा क्योंकि गोरन व्योर के ड्रैगन इमेज को देख सकता है एंड वो चाहे तो दूसरी जगह भी आ सकता है। जिसमें सैरा स्माइल करते हुए कहती है कि मैं उसका चैलेंज स्वीकार करती हूँ। मैं सैरा एक नाइट कभी एक लड़ाई से नहीं भागूंगी। लेकिन मार्शस को पता है कि सैरा सिर्फ अपने नए हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहती है। जिसके बाद ड्वार्फ्स अलर्ट हो जाते हैं एंड ड्रैगन से लड़ने के लिए तैयारी करने लगते हैं, गन्स, बॉम्ब्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड किमाकी बताती है कि हंट्स वंट्स के बहाने हम अपने टैग को भी परखते हैं, जो हमारे अंदर अलग ही आग लगा देती है। मार्शस कहती है कि क्या इसका मतलब हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। किमाकी कहते हैं कि इन वेपन्स में विल पावर नहीं होती, उसका सिर्फ ध्यान बटाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि एक ड्रैगन को हराने के लिए विल पावर बहुत जरूरी है। फिर सैरा कहती है कि तैयार हो जाओ, हम फायर ड्रैगन से भिड़ने जा रहे हैं। जिसके बाद सैरा द सिल्वर फ्लावर को पहन के व्योर एंड किमाकी के साथ एक टनल से होते हुए ड्रैगन को डिफीट करने चले जाते हैं। एंड यहीं पे एपिसोड हमारा खत्म होता है। होपफुली द वॉरियर प्रिंसेस एंड द बारबेरिक किंग का एपिसोड 11 आपको पसंद आया होगा। आया होगा तो लाइक से सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड। बाय बाय।